हेमंत सरकार तो खूब चोर है, तो उसको क्या बोलेंगे है? इतना बड़ा हम आदिवासियों का जो सरना स्थल है वहाँ पर से रैंप हटा देवे मान जाएंगे, और नहीं तो अब वह सरकार छोड़ के भाग जाए गद्दी। राज्य के मुख्यमंत्री खुद संथाल समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से, तो उसके बाद भी जो आदिवासी समुदाय सड़कों पर है, क्या कारण हो सकता है? रहने से क्या होगा, ये हम लोग गलती कर चुके हैं। ये जेल गया था, अच्छा हुआ था ये जेल गए थे। सरकार जो है इस बंदी के बाद सुनेगी, आपको लगता है? सरकार को असर नहीं हो रहा है ना, तो उसको असर हो जाएगा, उसको गद्दी भी छोड़ के भागना पड़ेगा। उसके जैसा सरकार हम बहुत देख लिए। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल वहाँ पे सरकार रैंप उतार दी है, उस रैंप को हटाया जाए और हमारी जितने भी धार्मिक स्थल जमीन है उसे हमें वापस करे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात कीजिए, कल्पना जी से शायद मैं उससे क्या मुलाकात करेंगे? वो मुलाकात करते आते हैं, बोलते हैं कर देंगे, हो जाएगा बोलते हैं, घर जाते हैं, कान में तेल लगा के फिर सो जाते हैं। आज 4 जून है और आज पूरा झारखंड बंद है। जैसा कि आपको पता है कि आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था कि पूरा झारखंड बंद किया जाएगा और रांची के सड़कों पर झारखंड बंद का असर दिख भी रहा है। आपको पता होगा कि सिरमटोली में स्थित है केंद्रीय सरना स्थल, वहाँ पर फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया, उसका विरोध हो रहा है। जो नई शराब नीति लाई गई है हेमंत सरकार के द्वारा, उसका विरोध हो रहा है। पारसनाथ पहाड़ पर स्थित है मरांग बुरु, उसको बचाने की बात हो रही है। दिउरी दिरी को बचाने की बात हो रही है। तो आज पूरा आदिवासी समाज सड़कों पर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देख रही पुलिस के लोग समझाते बुझाते, आइए हम लोग बातचीत करते हैं। हेमंत सरकार तो खूब चोर है, तो उसको क्या बोलेंगे है? इतना बड़ा हम आदिवासियों का जो सरना स्थल है वहाँ पर से रैंप हटा देवे मान जाएंगे, और नहीं तो अब वह सरकार छोड़ के भाग जाए गद्दी। तो मतलब वो अब सरकार को उतारना चाहती हैं? एकदम उतारना चाहते हैं। आप लोगों का मांग है जो सिरमटोली में स्थित है केंद्रीय सरना स्थल, वहाँ पर फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया, उसको हटाया जाए। हाँ। और दिउरी दिरी का मामला है, मरांग बुरु का मामला है, लुकु बुरु है, एक शराब नीति आया है उसका भी मामला है। इससे पहले भी आप लोग बंद की थी चाची, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ था सरकार को। सरकार को असर नहीं हो रहा है ना, तो उसको असर हो जाएगा। उसका कान खुला है ना, अभी उसको और खोलेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद वो सोया हुआ है ना अभी, तो उसको गद्दी भी छोड़ के भागना पड़ेगा। उसके जैसा सरकार हम बहुत देख लिए, हम ही उसको जिताए हैं, गद्दी में बैठाए हैं। आज वो आदिवासी के साथ गद्दारी नहीं चलेगा, गद्दारी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात कीजिए, कल्पना जी से शायद मैं उससे क्या मुलाकात करेंगे? वो मुलाकात करते आते हैं, बोलते हैं कर देंगे, हो जाएगा बोलते हैं, घर जाते हैं, कान में तेल लगा के फिर सो जाते हैं, उस वक्त मटिया देते हैं। वो क्या काम करेगा हमारा? अगर करना है आज नहीं तो शाम तक अगर वो हटा दिया तो हम मान जाएंगे कि वो सरकार रहेगा, अन्यथा वो सरकार खत्म। हम ऐसा सरकार नहीं चाहते। बार आप लोग आंदोलन की थी, उस समय भी रांची बंद किया गया था कि सिरमटोली का रैंप हटाना है, लेकिन आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद रैंप वहाँ पर बन के तैयार हो गया। बाहर जाता है बोलता है हम रैंप हटा देंगे, यहाँ रह के सभी आदिवासियों के सामने रह के रैंप को हटा देवे। इस बार तो ट्रेन आधा चल रहा है ना, अब पूरा बंद हो जाएगा। मतलब पूरा चक्का जाम कर दिया। हाँ, पूरा चक्का जाम। पैदल चलने दे रहे ना, यहाँ पैदल भी नहीं चलने देंगे, एम्बुलेंस तक जाने नहीं देंगे। अच्छा, उस समय एम्बुलेंस भी नहीं जाने दीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं, 28 को विधायक यहाँ पर आदिवासी है, चामरा लिंडा मंत्री आदिवासी है, शिल्पी नेहा तिर्की जो है मंत्री वो भी आदिवासी समुदाय से आती है, 5 गो सांसद आदिवासी है। फिर भी झारखंड के आदिवासियों की बात को क्यों नजरअंदाज किया जाता है, क्यों नहीं सुना जाता है? सब गद्दार लोग हैं, सब सोए हुए हैं। अच्छा। विधायक संसद सभी। राजेश कच्छप भी आपके यहीं से? वो भी वैसे ही है। अच्छा, वो भी वैसे ही। आप लोग मुलाकात को करने का कोशिश? सबसे मुलाकात किए हैं, सब केवल मिली भगत है, कोई हम लोग को सहयोग करने के में नहीं है, इसलिए ऐसा विधायक भी हमें नहीं चाहिए। आज जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा, आदिवासी समुदाय के द्वारा झारखंड बंद का आह्वान किया गया था और रांची के सड़कों पे दिख रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? चाह तो बहुत कुछ है। झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं, हर समय देखते हैं, हर समय हम ही लोग के साथ क्यों अन्याय होता। आप चाहे धार्मिक स्थल का देखिए, जमीन जायदाद का देखिए, हर जगह पे अगर मंदिर का भी देखिए ना, हर जगह मंदिर बनेगा, लेकिन हमारा जो सरना स्थल है ना उसको दबा देता है। अगर केंद्रीय सरना स्थल का बात करें तो वो पूरे झारखंड का है ना, तो क्या वो सिर्फ एक समुदाय के लिए है? क्या सबके लिए है ना? तो उस चीज के लिए अगर हम अपना हक के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं तो क्यों हमारा सपोर्ट नहीं किया जाता है? क्यों सरकार चुप है? आप ही की तो सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप ही के समुदाय से हैं, आदिवासी समुदाय। हमारे सरकार रहे चाहे कोई भी सरकार, सरकार तो जनता का सेवा के लिए होती है। हम यहाँ पे कास्ट का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए। तो आप जिस पद के लिए वहाँ पे आप गए हो, आपको सही गलत का अंदाजा भी है। अगर जनता मांग कर रही है, वो आपको सही लग रहा है, तो आपको करना ही चाहिए, जनता की मांग को पूरा करने चाहिए। सरकार जो है इस बंदी के बाद सुनेगी, आपको लगता है? क्यों नहीं सुनेगी? जब हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं
तो कुछ ना कुछ तो कार्यवाही होगी। अगर हम चुप के बैठ जाए तो कल को हमारे घर को भी दबोच लिया जाएगा। तो क्या हम भीख मांगते चलेंगे, कटोरा धर के मांगेंगे? देख सकते हैं कि लोग पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो है तीर धनुष लेकर खड़ी है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जोहार जोहार जोहार। क्या मांग है सिस्टर? हमारी मांग है, आज झारखंड बंद का हम लोग आह्वान किए हैं। आज झारखंड बंद है। जो हमारा केंद्रीय शरण स्थल वहाँ पे सरकार रैंप उतार दी है, उस रैंप को हटाया जाए और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल जमीन है उसे हमें वापस करे, क्योंकि उसमें अतिक्रमण किया गया। जैसे हमारा पहाड़ी मंदिर हो गया, हमारे लुगुबुरु पहाड़ पारसनाथ हो गया, हमारे मुंदर पहाड़ हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे जमीन है हमारे धार्मिक स्थल को अतिक्रमण कर रहे हैं। और अभी नगरी में फिलहाल रिम्स 2 के नाम पे जमीन जो लूटा जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आपके समुदाय के हैं, संथाल समुदाय से। रहने से क्या होगा, ये हम लोग गलती कर चुके हैं। ये जेल गए थे, अच्छा हुआ था ये जेल गए थे। वो उस समय हम लोग समझ नहीं पाए थे। अपना सरकार सोचे कि हमारी मुद्दों को रखेंगे, हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ये सोच के हम सरकार को लाए थे। लेकिन हम लोग उस समय जान नहीं पाए और उसको जेल से हम लोग निकालने का काम किए। देखिए यहाँ पे गाड़ियों को रोका गया है, पुलिस समझाने बुझाने का काम कर रही है। लोग एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसको रोका जा रहा है। साथ में जो प्रशासन के लोग भी बहुत ही सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिखाइए और हम लोग आगे चलते हैं। पिछले कई महीनों से आदिवासी समुदाय सड़कों पर है। आदिवासी लोगों का कहना है कि हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे सरना धर्म को लूटा जा रहा है, हमारे जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। तमाम चीजों को लेकर आदिवासी समुदाय सड़कों पर है। क्या कहिएगा सिस्टर? जो आदिवासियों का धार्मिक जमीन है उस पे अतिक्रमण किया जा रहा है। बहुत लंबे समय तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं सर, तब भी वो रैंप को हटाया नहीं जा रहा। और प्लस वो जो शराब नीति है वो भी बस्ती बस्ती पे खुलवाया जा रहा है। वो भी नीति वापस लेने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। प्लस जो आदिवासी जो जमीन है, पूर्वजों के जो जमीन है, वो विकास के नाम पे वो भी जमीन छीना जा रहा है हम लोग से, और पेशा कानून भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आज हम लोग रोड पे निकले हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और आगे भी जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक आंदोलन आगे जारी रहेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जब तक रैंप आगे नहीं किया जाएगा, उतारा जाएगा, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर वो रैंप सरकार नहीं हटाएगी, नहीं हटाने का काम करेगी, तो उसे आदिवासी समाज हटाने का काम करेंगे उस रैंप को। दादा जोहार। जोहार। पिछले बार भी रांची को बंद कराया गया था। हमारा विरोध पिछले 6 महीनों से चल रहा है। सरकार हमारी बातों को न सुन रही है, न हमारी मांग को रख रही है। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन ऐसा जारी रहेगा। न हम लोग फ्लाईओवर खोलने देंगे। अच्छा, फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं होने देंगे, काला पट्टा है उसके लिए। ये तो चलिए फ्लाईओवर की बात हो गई। साथ ही साथ एक और मामला है जो अभी टीएसी के बैठक में नई शराब नीति की बात की गई है कि जो आदिवासी बहुल इलाका है जहां पर 50% से ज्यादा आबादी है, ग्राम सभा की अनुमति के साथ वहां पर इंग्लिश शराब की दुकान खोली जाएगी। उसका भी जो है आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। इस पर क्या कहिएगा? क्योंकि ये आदिवासी शराब का जो ठेका जो दिया जाता है वो हमेशा जो है बाहरी को दिया जाता है, क्यों नहीं किसी झारखंडी को दिया जाता है? सरकार से हमारा यही पूछना है कि झारखंड के लोग इतने काबिल नहीं है जो यहाँ के शराब का दुकान चला सके। राज्य के मुख्यमंत्री खुद संथाल समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से, तो उसके बाद भी जो आदिवासी समुदाय सड़कों पर है, क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो अभी जो है सो के बैठे हुए हैं। उनको केदारनाथ जाना है, उनको बाहर टूर जाना है। यहाँ के लोग ना वो अभी तक पिछले 5 साल में ना वो नियोजन नीति लाए, ना यहाँ के भर्तियों के लेके कुछ कर रहे हैं। अभी जेपीएससी को लेके हम लोग आंदोलन किया, तब जाके उसका रिजल्ट निकला। जेएसएससी का, सीजीएल का अभी तक परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटका हुआ, उसमें सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार को रैंप से ज्यादा छात्रों के लिए सोचना चाहिए। जिस प्रकार से आज आप लोग सड़कों पर हैं, लास्ट में अगर सरकार नहीं सुनेगी, अगर फ्लाईओवर का रैंप का उद्घाटन होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा उसमें? हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, अन्यथा हमें किसी और सरकार की तरफ रुख मोड़ना पड़ेगा। मतलब 29 में किसी और को चुनिए? हाँ। मतलब आपके अपने भाई हेमंत सोरेन पर भरोसा नहीं है। और जब उन्होंने 5 साल मौका दिया, दोबारा 5 साल मौका दिया, उसके बाद भी जब वो आदिवासी के हक के लिए बात नहीं कर सकते तो उन्हें क्या फायदा? जी, तो देख सकते हैं युवा भी सड़कों पर है। जो रांची का भी जो माहौल है वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, हमें कमेंट करके बताइए। पूरे तरीके से देख रहे हैं, चक्का जाम है यहाँ पर, ही दिखाइए। यहाँ पर देखिए बांस से जो है ये पूरा रोड को घेराव कर दिया गया ताकि गाड़ियाँ आ जा न सके, बंदी को सफल बनाया जा सके।
इधर देखिए सरना झंडा लेकर इधर खास करके जो आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हैं, जो एकदम पूरे तरीके से तैनात हैं कि नहीं आज बंदी को हर हाल में सफल बनाना है। साथ ही साथ उधर देखिए गीता सिंह उरांव भी खड़ी है। खाने का भी व्यवस्था यहाँ पर सड़क पर ही किया जा रहा है। ये झारखंडी खाना है, ये देखिए चूड़ा और गुड़ खा के आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आदिवासी समुदाय आज काफी गुस्से में है, काफी आक्रोशित है। इनका कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी बेसिक मांगे है हमारे जमीनों को जो है संरक्षण दिया जाए, हमारे संस्कृति को जो है बचाया जाए। क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बताइए। जोहार।